सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, स्कूल जाते प्यारी, उसके आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हो। माँ से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई। पुलिस स्टेशन के सामने घाट लगा के बैठ गया। जैसे ही सोनड्रेस अपनी बाइक से जा रहा था, तब उसके एक गोली सीने में दे मारी। चेतक पर सवार होकर जब युष्य ट्रक में आता था, पावर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट राणा से कर नापा करते थे, एक साथ अकबर के भी गुर्दे कापा करते थे। शैतानी तो मैं खुद कर लेता हूँ, मेरे को तो सिखाते ही नहीं। तोड़ देते हो। अच्छा, क्या बनोगे, नेता बनोगे? भगत सिंह, भगत सिंह धरेंद्र विनाश बंधु बंधु हृदयंत संतरित मानस। मैं परशुराम का मत वाला हूँ, न कालिया के सत्र में मर्दन करने वाला। बाका में शत्रु को मैंने जिंदाबाद, नरसिंह भक्त के धर्म की खातिर फिर न कच्चा फाड़। जितने भी आदम में चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रख भाऊंगा धरती की प्यास बुझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। देश की आज़ादी को 76 साल हो चुके हैं। अभी हाल ही में हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और जब जब आज़ादी के परवानों की बात होती है तो शहीद भगत सिंह का नाम सर्वोपरि आता है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि उस समय भी शहीद भगत सिंह युवाओं के आइडियल थे और आज भी युवाओं के आइडियल माने जाते हैं। और ना केवल युवाओं के बल्कि आज बचपन भी उनका दीवाना है। और जिस तरह से किस तरह की दीवानगी उनके प्रति है, इसका उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि एक 4 साल का बच्चा जो भगत सिंह के बारे में कितना कुछ जानता है और क्या कुछ कहना चाहता है। आइए रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? आप नाम बताएं अपना। दिवेक। दिवेक कितने साल के हैं? 4 साल के हैं। और भगत सिंह के बारे में बात करें, अभी अपनी कविता हमने सुनी, वो कविता सुनाओगे? सुनाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिवेक है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। बाकी गांव के सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, स्कूल जाते प्यारी थी। बहुत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी, उसके आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हो। जनरल डायर के आदर्शों से कैसा खूनी फाग हो। उदबी हुई चिंगारी से जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह, त्या प्रेम की माला को। सोनड्रेस को मारा बलिदान की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके सर ने भैरव को गूंज सुनाई और भेजा जेल भगत को, और भेजा भगत सिंह को उल्टी गौरव की चाल हुई। पहली बार 116 दिन की हड़ताल हुई। वो अड़ा के जिसने सपने इंकलाब के देख, वो अड़ा के जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूछ किताब के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो 2 शहीद हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जिसको देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ये ऐलान हो। माँ से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। हर आजादी के दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला तुम मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ भी समझता है नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया है, भूमंडल भीड़ उठा। जेल कार्य कोने उस दिन रंग दे बसंती बोल। भगत सिंह की अमित शहादत नकती भाप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई हो। पत्थर दिल व अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के शहादत मुँह उठा। इंकलाब के नारे से फिर सारा भारत। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहला, बसों में ये बदलाना। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। तो ये सुनी आपने
जय जवान जय किसान और देश की रक्षा कौन करेगा, इसी तरह के नारे जब देश की आज़ादी की क्रांति चल रही थी उस दौरान लगे थे। और यकीनन इसी तरह के परवाने जब खड़े हुए होंगे जिस तरह से देवेक ने ये सुनाई। बात करें कि केवल कविता ही जानते हैं या भगत सिंह के बारे में भी कुछ जानते हैं, क्या बताएंगे कि भगत सिंह कौन थे? उधर देख के बताएं कैमरे की तरफ। क्रांतिकारी। कैसे क्रांतिकारी थे, किस तरह के क्रांतिकारी? एक दिन लाला लाजपत राय भगत सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लाला लाजपत राय पे अंग्रेजों ने इतनी लाठीचार्ज कर दी, उनकी मौत हो गई। फिर भगत सिंह उनके चारों दोस्त ने प्लान बनाया, इसका बदला तो लेके ही लेंगे। और है ना, वो पुलिस स्टेशन के सामने घाट लगा के बैठ गए। जैसे ही सोनड्रेस अपनी बाइक से जा रहा था तब उसके एक गोली सीने में दे मारी। और फिर है ना, इतने में भगत सिंह आया, उन्होंने 3 गोली सर में दे मारी। इतनी सारी बातें बताई किसने आपको? ये थोड़ी तो मैंने सीखी हो, और ये सब कुछ मम्मी ने बताया। आपकी मम्मा ने सिखाया है? क्या करती हैं आपकी मम्मा? सिखाती है मेरे को अच्छी चीजें यही सिखाती हैं। भगत सिंह बनाएंगी क्या? यही सिखाती हैं? और क्या सिखाती हैं? बहुत कुछ। क्या बताओ, और क्या आता है? और कौन सी कविता वगैरह आती हैं? बहुत कविता याद कराई है। 1-2 और सुनाओ। महाराणा प्रताप की आती है? आती है। वो सुनाओ और उधर देखना कैमरे की। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्ट हुआ पलवत कुंभलगढ़ की माटी में। जो महाराणा उनका गोरा स्वाभिमान का पोशाक था, जो खुली जंग का एकमात्र कुछ घोषक था। अकबर का अड्डा रोका, साहस से बलबूते से समझौतों को ठोकर मारी। जिसने अपने जूते से जिलामी की गिद्धों के हड्डा पंग तरने वाला था, एक वास्ते दुश्मन के 2 टुकड़े करने वाला, जिसका बल उस दुनिया में अव्वल और निराला था। कवच किलो 81 का था और 72 12 चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट राणा से कर अपना नापा करते थे। एक साल अकबर के भी गुर्दे कापा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुददारी कहानी था। मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी की राजपूती था। तुम पर स्वाभिमान का जेवर था, जो मर्द दफना नहीं झुका, वो सूर्य वंश का थे। स्वाभिमान की बात करिए आप, संघर्षों का ध्यान करो, कथा पीढ़ियों को दिखला, जुकुल पर अभिमान करो कि गिरा जाकर खूनो आका, पत्थर जिंदा है, जितनी है मगर नाम का अक्षर जिंदा है। जीवन में अमर कहानी अक्षर कर लेना। शौर्य का भी सोचा है तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। बिल्कुल, महाराणा प्रताप और भगत सिंह को पढ़ लेना, और ना केवल पढ़ लेना, इसकी तरह रट लेना। और देशभक्ति का जज्बा जहाँ से पैदा होता है वहाँ बचपन और जिस तरह से संस्कार दिए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यकीनन ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी किस तरह से लड़ी गई होगी, भगत सिंह के सीने में किस तरह से देशभक्ति का जज्बा रहा होगा। और अब बात करना चाहेंगे, इनकी माताजी से भी बात करेंगे कि वो किस तरह से इनको तैयार करती हैं, किस तरह से पढ़ाती हैं। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम संतोष है सर। संतोष जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं देवेक से और 4 साल का है, तो किस तरह से आप कविताएं वगैरह इन्हें तैयार करवाती हैं, थोड़ा सा अभी? पहले जैसे कोई भी आइडल है, कोई भी आदर्श है हमारे, तो उनके बारे में इसको कहानी सुनाती हूँ। फिर कहानी से थोड़ा मोटिवेट हो जाता है बच्चा, तो उसकी थोड़ी उत्तेजना बढ़ जाती है कि उसने क्या क्या किया होगा। फिर उसके बाद ये थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे इसको, जैसे बच्चे फ़ोन में थोड़ा सीख लेते हैं जल्दी, ऑडियो वीडियो क्लिप होता है तो जल्दी सीख लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से इसको करवाती हूँ। अच्छा, अब जैसे बात करूँ कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, ठीक है, और हम यही सलाह देते हैं कि भाई बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, इससे उनमें गलत आदतें आती हैं और वो आती हैं। आप मोबाइल का एक अलग रूप में प्रयोग कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? अब मनोरंजन के लिए साधन बच्चे के पास बचे ही नहीं है,
खेलने के लिए समय पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त समय है बच्चे के पास तो माता पिता के पास समय नहीं है। लेकिन अगर हम सिंचैन जैसे कार्टून देख के घर का फैलाड़ा फैलाना चाहते हैं, उससे अच्छा तो ये है कि बच्चा अपने आदर्शवाद के बारे में कुछ सीखे, अपनी संस्कृति के बारे में सीखे, अपने संस्कार सीखे, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। और फ़ोन का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन दो, आधा घंटा 15 मिनट की ऑडियो और वीडियो क्लिप क्या है, सिर्फ बच्चे को भावात्मक थोड़ी सी सुविधा हमें दे देते हैं, क्योंकि ओरली कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ नहीं करते हैं। अगर आज देखा जाए तो बच्चों का बचपन एक तरह से छीन लिया जा रहा है। जैसे बच्चों को छोटी एज में जैसे स्कूल भेज देते हैं या ज़बरदस्ती भेजते हैं, तो उस रूप में उसमें उस संबंध में आप क्या मानती हैं कि बच्चों को कब उनको स्कूल शिक्षा से हम रूबरू कराना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने देवेक को तैयार किया है, जिस तरह से वो याद कर पाता है, कविताएं याद कर पाता है, देशभक्ति के बारे में उसे काफ़ी कुछ मालूम है, भगत सिंह के बारे में भी उसने बताया, तो क्या मानती हैं कि बचपन किस तरह का हो? बचपन वही है, खेलकूद का ही नाम बचपन है, क्योंकि बड़ी उम्र में तो हम कभी खेलकूद पाते नहीं हैं, यही बचपन है। लेकिन क्या है कि अब 2, 2.5 साल 3 साल उम्र हो गई है बच्चों की कि आपको स्कूल भेजना है, और घर रखने पर भी यही है कि भैया आप कैसे रख सकते हो, अगर आप वर्किंग है तो भी नहीं रख सकते हो, और बच्चा बिगड़ने की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि घर में संसाधन ही इतने हैं, टीवी मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो तोड़ फोड़ मिलेगी, क्योंकि परिवार संयुक्त रहे नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है तो संभालने वाले कम है। तो इसलिए स्कूल जाना तो ज़रूरी है, लेकिन स्कूल का चुनाव भी मायने रखता है माँ बाप के लिए कि स्कूल ऐसा हो जहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, बच्चे को समय से फ्री कर दिया जाए कि वो सीख ले, उसको सीखना है वो खेल भी ले, अपने साथी भी मिल जाए। तो इस तरह से हो सकता है कि बच्चे को मैनेज किया जा सकता है कि कम उम्र में भी हम स्कूल भेजने हैं तो वो अच्छे से कैरी कर ले उस चीज़ को। अभी जैसे हमने देवेक से बात की, उसने बताया कि मैं तोड़ फोड़ कर लेता हूँ, तो गुस्सा नहीं आता आपको? जैसे अमूमन अभिभावक डांट देते हैं, पीट देते हैं, तो घर में अगर तोड़ फोड़ होती है तो जैसा क्या ज़्यादा बड़ा नुकसान है तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता ही है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को हम अभी स्पेस नहीं देंगे या उसको खेलने के लिए स्थान नहीं देंगे तो बच्चा तोड़फोड़ करेगा कब? और तोड़फोड़ ना करने का मतलब यही है कि ये लेजी बॉय, एक तरह से आलसी बच्चा हो जाएगा जो सिर्फ बैठा रहेगा, या रोबोट होगा जिसको कमांड देंगे तभी काम करेगा, अपने विवेक से तो कभी काम कर नहीं पाएगा। इसलिए खेलना कूदना भी ज़रूरी है, तोड़फोड़ भी ज़रूरी है जीवन में। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने बात की देवेक की मम्मी से, और इन्होंने बताया कि किस तरह से वो देवेक के लिए तैयार कर रही हैं, तो और क्या करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? कभी कभार, क्या? बता दो ना। कभी कभार शैतानी कभी कभार शैतानी करती हैं, तो मम्मा पिटाई करती हैं? करती है। कब करती हैं? जब वो शैतानी होती है। फिर भी करते हो? फिर कभी कभार करता हूँ, हमेशा। कभी कभार करते हो? कितने बजे उठते हो सुबह? जल्दी। कितने बजे? 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ जाते हो? फिर उठ के क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो? नहीं। तो घूमने जाते हो? हाँ। और साइकिल पे घूमता हूँ इधर ही। साइकिल चलाते हो? साइकिल चलाना अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? और पापा बाहर घूमते अपनी बाइक पे। अच्छा, तो पापा के साथ बाइक पे घूमने जाते हो ना? तो? मैं इधर ही साइकिल चलाता हूँ, घूमता हूँ। और क्या करते हो? और घूम लेता हूँ जब पूरा। स्कूल में दोस्त हैं? है। कितने दोस्त हैं? एक ही दोस्त है? यार आपके तो बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। और है बहुत। क्या क्या नाम है? एक का नाम है प्रथो, और एक का नाम है लड्डू। लड्डू। और तुम्हें क्या बोलते हैं? डुग्गू। डुग्गू। उस दोस्त को मेरे स्कूल में कहते हैं पूरव। पूरव? लड्डू, जिसे घर पे लड्डू कहते हैं। लड्डू कहते हैं। अच्छा, और स्कूल में भी सिखाते हैं क्या कविताएं वगैरह? स्कूल में नहीं। स्कूल में नहीं सिखाते? घर पे ही सिखाते हैं। और शैतानी तो मैं खुद कर लेता हूँ, मेरे को तो सिखाते ही नहीं। शैतानी तो खुद ही कर लेते हैं, अपने आप आ जाती है ना? तोड़ देता हूँ। तोड़ फोड़ देते हो? अच्छा, क्या बनोगे, नेता बनोगे? कौन से नेता बनोगे, किस तरह के नेता? क्या बनोगे बड़े होके? भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह? तो अब तो देश तो गुलाम है ही नहीं हमारा, अब तो आज़ाद हैं हम। भगत सिंह का फैन। भगत सिंह के फैन है। अच्छा, तो क्या करना चाहते हो?
भगत सिंह बनूंगा। अब ये इतनी सारी चीजें याद करते हो तो इतनी कैसे याद हो जाती हैं? लिख के याद करते हो कि किसी में देख के याद करते हो? लिख के याद करता हूँ। लिख के याद करते हो? फोन में देख के याद, लिखना आता है? फोन में देख के। मैंने सुना है मम्मी कह रही। फोन में देखकर। हाँ मैंने भी ये सुना है फोन में देखते हो आप। कितनी देर तक देखते हो फोन? 10 घंटे तक। 10 घंटे तक फोन देखते हो? फिर बाकी स्कूल कब जाते हो? पापा छोड़ के आते हैं। नहीं तो 10 घंटे तक फोन देखोगे तो फिर स्कूल में पढ़ाई कब करोगे? पापा छोड़ के आते हैं। पापा छोड़ जाते हैं, जबरदस्ती छोड़ जाते हैं स्कूल? तो स्कूल नहीं जाना चाहते? पहले पूजा करते हो तब हमें छोड़ के आते हैं, बहुत कुछ काम करके बहुत कुछ काम करके और नहा के। अच्छा, और तुम्हें क्या खाना पसंद है? अच्छे चीज। नाम बता। क्या क्या चीज, क्या चीजें? दलिया, रोटी, सब्जी। और पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ नहीं खाते? कुछ भी नहीं खाते? तो बस ये दलिया खिचड़ी ये खाते हो? मम्मा क्या करती हैं? मम्मा पूरे दिन काम करती है। क्या काम करते हैं? बच्चों को सुबह तो उठ के थोड़ा काम करती है और फिर स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाती है। अच्छा, स्कूल में पढ़ाती हैं। तो दिवेक, देशभक्ति ही सुनाते हो या कुछ और भी याद कर रखा है? बहुत कुछ याद कर रखा। क्या सुनाओगे? शिव तांडव। शिव तांडव किस सुनाओ क्या? चटाटली कलजिल प्रभाव पावे दस्तत लेबलम बिलंबी तांगु जंग तम मालिका धमड रम यम चकारी चंड टांटो नो तु उई शिवम शिवम चड़ा संभ्रमा प्रमन्निनी तरनियो छड़ बिलोला बिची वल्लरी बिराजा माना मूर्धन तगड्डा गड्डा लल्लुलाट पट्टा पापु शोर चंद्र शेखर रदिक दीक्षणम वाम द्राधरंदनंदनी विनाश बंधु बंधुआस सद्यंत संतरित्र मानस सारे रुद्र रुद्र गंगाधर सारे देता ज्ञान श्यान बैठे ओम जी एक में चाय माते चंद्र विराजे ना 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 दिशा ना 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 ना। तो ये बताओ, ये तो संस्कृत में है, कहाँ से सीखा ये? फोन से। फोन से? बहुत कुछ सीख रखा है ना। तो देखिए, अभी दिवेक ने आपको सुनाया है शिव तांडव स्रोत, जो कि संस्कृत में था। यानी कि चाहे देशभक्ति से जुड़ी भगत सिंह की कविता हो या महाराणा प्रताप के रण का मैदान की कथा हो या फिर शिव तांडव, सब कुछ ज़बानी याद है। और भी कुछ क्या कुछ याद है, ये हम इनसे चर्चा कर रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं आप सुनते जाइए। दिवेक, पापा का क्या नाम है? श्री सतवीर। श्री सतवीर जी। क्या करते हैं पापा? पापा ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं। आपको पढ़ाते भी है ना? नहीं पढ़ाते, मम्मा ही पढ़ाती हैं। हाँ। क्यों पापा काम करते हैं? घर पे काम करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, आप इतनी शैतानी करते क्यों? छोटा हूँ। छोटे हो इसलिए? तो स्कूल में क्या करते हो पूरे दिन? स्कूल में थोड़ा लेट काम करता हूँ। स्कूल का काम लेट करते हो? हाँ। क्यों? क्या ले जाना पसंद है टिफिन में? बहुत कुछ। चूरमा और दही चूरमा पसंद है। तो रोजाना ले जाते हो? वो दोनों नहीं ले जाता, रोटी सब्जी भी दही भी उनके साथ। तो दोस्त तो नहीं छीन लेते? नहीं, तो दोस्त तो खुद का खाना लाते हैं। और तुम दोस्तों का छीन लेते होगे तो? मैं भी नहीं छीनता। दोस्तों का टिफिन नहीं खाते? नहीं, मुझे तो लगता है दोस्तों का टिफिन खा जाते होगे। नहीं खाता मम्मा। नहीं खाते? अच्छा, अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, तो और क्या सुनाओगे अब? कन्हैया वाली। हाँ, कन्हैया वाली सुनाओ। अर्जुन कहते श्री कृष्ण से, मेरे को जीवन के सम्मान बताओ, मेरे को जीवन के अपमान बताओ। जी मृत्यु का मदरण में जीवन दान, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बता। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्द अपना नाम बता। इतना सुनते ही माधव का धीरे पूरा डो 3 लोग आशा में बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो, मैं ही त्रेता का राम। सब मुझे कहते कृष्ण, मैं द्वापर का श्याम हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बोलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंत केस बोलता हूँ।
विष्णु जी का 10 रूम में परशुराम का मतवाला हूँ। न कालिया के सर पे मैं मर्दन करने वाला। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़। नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरना कश्यप फाड़। जितने भी आदम में चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रख भाऊंगा धरती की प्यास बुझा। मेरे पार चले पार के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लौसों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राम मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये माधव का ही माया थी। सारी दुनिया जानती थी ये माधव की ही माया थी। तो देखिए, देवेक से हमने एक लंबी चौड़ी बातचीत की और इस बातचीत में आपने देखा कि किस तरह से भगत सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में कितना कुछ जानता है एक 4 साल का बच्चा। और ये सब केवल एकाएक नहीं होता। बचपन एक कोरा कागज होता है, इस पर जो आप उकेरना चाहें वो उकेर सकते हैं, और देवेक इसका एक उदाहरण है। और जब संस्कार और देशभक्ति साथ लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार, समाज और देश को उसका फ़ायदा मिलता है। और यकीन के साथ कह सकते हैं कि देवेक भी आने वाले समय में देश के विकासशील पथ पर कुछ न कुछ भागीदारी जरूर निभाएगा। अपडेट समाचारों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ चक्र। नमस्कार।